लाइव रोम रोम करो हैंग लोगों ने सब ने रोम रोम है। रोम रोम शाह, रोम रोम शाह। खबर करना बड़ो मुश्किल काम है गर्मी के मौसम में, क्योंकि मोटी सड़क में तो फिरनो पड़े, भीड़ में, गाड़ियों के बीच में, कचरा पॉइंट माते, नाली माते, तो 50 डिग्री लगभग अस्पताल गलियों सत माते एसियों खराब हो रही, धुआं निकाले, गाड़ियों धुआं निकाले, मैंने ज्ञान बढ़ा दे दे उबा रहना हारे नहीं। आप अपने खबर करने जाओ तो बटे उबो जो सब लोग अपने अपने ब्रह्म ज्ञानी है, बे ज्ञान बड़े टेक दे आप जगह कौम जो वो पहुंचरा दे, कौम करने नहीं भीड़ कर दे, यूं उबाओ के कि नहीं ओ कहो हारे नहीं के भाई साइड में और लारे भीड़ नहीं करो, कैमरा मैन के धक्का मत मारो, उबाओ के हड़क पस के हड़क मारी है। तो आप बात है सही खबर अगर करो तो बड़ी तकलीफ और परेशानी हुए, बिन बहुत टाइम लगे, बहुत मेहनत करनी पड़े। अगर भले कचरा पॉइंट है, गंदगी है, सड़क टूटी है, बिजली पानी नहीं है, गंदी टंकी और मोह अगर फिरो 4-5 घंटा में फिर जना मोने टंकियों लादी मोह आड़ा जमूड़ा माँ तारीखों लिखुड़ी 2023 में कैसा साफ हुई, मोह चंपल तिरे पड़िया, माथे कुत्ता बैठा है, ठीक है। कठे में हम कई वीडियो बीजान बताया को नहीं, हालत बड़ी खराब है, लोगों को कपड़ा धोए टंकी माथे, बहुत पानी आ गई, मौज है, सप्लाई हुआ घरों में, हालत बड़ी खराब है। ओ यहीं भरी दोपहरी में फिरा फिरू पास आन खबर करो, बस लोगों रे के खबर पौनी की खबर करना अगर निकले 20 टंकियों माथे में फिर आप पौनी की खबर, कचरा पॉइंट की खबर करना निकलो तो जिस कचरा पॉइंट है बट 2-3 घंटा भी गंदगी मुँह फिरो, इतनी बदबू आवे 2 किलोमीटर, लेकिन खबर करनी है तो कचरे मात जाना पड़ी। बिजली सड़क रोडवेज की खबर करनी है, हड़करी खाडों की तो बट खाडों में फिरना पड़े, नाली की नाली में फिरना पड़े। मेरे बाद में लोग ज्ञान दे, लोग ज्ञान दे थे मर के खबर करी कौन पानी तो मैं करी बा करी तो के यूँ कर मारी को करी तो मैं थारी कटे ओ गाँव मैं तो ई गाँव की आज खबर करी ना ना बा गाँव की भले को मारे गाँव मतलब मारे तो मारे घर की मतलब है। अच्छा मारो मतलब है बे आप घरे बैठा है, मारे तो मोटी कौम है दूजान दीजान थार तो कौम ही हो रही है, थे निकमा धार कन कौम कहीं है कौन, और फटाफट आवरा 2 मिनट में आवरा आगे 2 मिनट में किताड़ो आया उबा मैं मोटते मरो बस मारे घर तक आवरा बस घर तक जाओ जना हम लोग पानी यूँ नहीं पूछे कि थे मोटी तिरा हो पानी थोने पा दो ना, मारे समस्या हाथों हाथ कर दो बस सरकार एड़ी नेताइयों मर गया, मीडिया बिक गयो बस सब लारे ईमानदार है रहे हो ये घर ईमानदार है पस हुआ हूँ कूँ जाऊँ बस थे हूँ एंट्री ठोक दूँ बस सीधा कर दो, यूँ हैंगो नहीं, बोलने की तमीज़ नहीं, मोह अकल नहीं शकल नहीं, और बस सब ज्ञान बांट दे मैंने जगह ज्ञान ले ले, हम ये ज्ञान कौन ले मारो ही को ले। मैं 5-10 घंटा गंदगी में फिर जना जहाँ एक दिन में एक खबर हुए, जनहित की खबर के लिए 4-5 घंटे धरातल पर घूमना पड़ता है, गर्मी मोह नहीं लागे, ठीक है ना। ऑफिस मारे ढूंढो एसी है, एसी गाड़ी है, सब है, भगवान मेहरबानी, हाँ सड़क साफ हो को, ठीक है। कोई जिंदगी भर जलम गयो और हंजियो हंजियो मरे, गरीब जलमनो गुना नहीं है, पाछो गरीब गरीब मरे ना तो हालत खराब है, मतलब धरती रू बोझ है और कहीं नहीं। तो जिंदगी में आपकी कमाई क्या है, थाने को नहीं ओढ़ नहीं पाड़ के नहीं कितनी जो बीती धक्का खाना हो, ठीक। मैंने कहूँगी सिपार 24 घंटा 2 रुपया या सक्षम भी ने गाड़ों काटनी, ये जीवन का लक्ष्य है। तो थोड़ी मोटी अकल शकल, थोड़ी कमाई कर लो, थोड़ा सक्षम बन जियो, थोड़ा हाकरा काम कर लो, तो अपने आप ही आपकी सुनवाई भी हो जी हैंगी हो, नहीं तो कम से कम ढंगे आदमी भेड़ा तो रहो, ढंगे आदमी कन जाता रहो, तरीको तमीज़ और तहजीब पैदा कर लो, तो खबर करना बड़ो मुश्किल काम है। तो ना मैं वहीं आड़ गयो, मैं कहूँ आज हमें फिरा फिरूँ बावड़िया गंदगी में 4 घंटा फिर हमें आयो पासो करे, हमें आ बैठा हूँ, है देख लो एसी लगुड़ी है, बाबा साहब बैठा है, बाबा साहब की जिंदाबाद बोलो, उन्हें तेजा जी महाराज है, जसना जी महाराज है, और ऊपर एसी लगुड़ी है, के करो भाई हमें बैठा हूँ अठे चौधरी साहब रण सिंह जी है, उन्हें देख लो उन्हें मारना प्रताप है, और बीच में बैठा हूँ भाई केटा मैंने कौन लार फोटो देख कोई सदबुद्धि दे तो केटा
गर्मी है लेकिन अब कॉफ़ी का आनंद ले रहे हैं। मैंने कह फेसबुक जो को है नहीं और में तकलीफ मत देखा करो, और एक आनंद है, मनोरंजन है। और अरे संस्कार ढूंढने की जरूरत नहीं है भाई। संस्कार तो संत महात्मा को सानिध्य में जो, मठों में जो ऑनलाइन संस्कार मत, सोशल मीडिया में संस्कार कटे। ये तो भूखे नंगों का स्थान है, शांत घूमते आवारा। यहाँ कोई संस्कार, हाकरी बातों करो कौन होने भाई, हाकरो ज्ञान दो, हाकरी खबरों करो, किन लेन देना। जन समस्याओं उठाओ 5 घंटा। अब अठे की है कि गुड़ और खड़ एक ही भाव है। गर्मी के मौसम में तनाव नहीं लेना। मैंने गुरु कर लिया, गुरु ने मुझे ज्ञान दे दिया। उन्होंने कहा दुनिया सुधरने वाली नहीं है, थे गलत फहमी पाड़ो के बस दुनिया हर मोटी रात दिन फिरता रहो। जन समस्या की रही कोई समस्या नहीं है। सब आप होमवर्क दे दे बोन टाबरों दे जो बे काम में लागूड़ा, अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय देश दुनिया समाज धर्म पूरा ऊँचो लावण लागूड़ा है। और थे अटे मोटी कैमरो लीवड़ो फिरो के नगर पालिका गायों मर गई अटे अटे हड़क को बनाई। एक मजेरी बात मारी शौकन की नहीं हुणाई मत, हूँ थाने हुणाऊँ खाली तेजल मीडिया दर्शक बनो। कोई भी आपको खबर करो बा कोई न कोई स्थान ही हुए, मतलब स्थान की लोकसभा क्षेत्र की हुए, विधानसभा क्षेत्र में हुए, की ग्राम पंचायत की हुए, वार्ड पंच की हुए, बी क्षेत्र को कोई न कोई जनप्रतिनिधि हुए। हैंगो पहला तो बी कार्यकर्ता नाराज हुए, मतलब गदी नहीं कूदे बी पहला आथरिया कूदन डूबजे। कार्यकर्ता नाराज हुए, कमेंट करीन, फोन करीन, मैसेज करीन, ब्याह बधाण में। हालांकि मैं बुलावड़ा जावड़ा वो बे बिना बुलावड़ा आवे तो बे ओढ़ पादे मोटी एक दिन थे खबर मार वार्ड पंच के खिलाफ कर दी। मैं कहो एड़ो कहो अंतर्राष्ट्रीय मोटी वार्ड पंच है बताओ दोणी। अरे मैं कहो यूँ क्यों गीड़ हूँ भरूड़ी हूँ हिनो को और जनता रो क्यों भलो करे। मैं तो मोटी खबर दी तो करी ना के मोटी थे कमियों निकाल दी। यूँ मारे वार्ड पंच को सरपंच को बूंडो लाग गयो। तो सरपंच तो है ही कौन, बूंडो क्यों लागे। सरपंच तो कदी हटाया। प्रशासक को मतलब की है गुड़ में कन बाटो जलावड़ो है, बे साटे पड़ा खेत दोंत भाग जी। प्रशासक को मतलब है ग्राम सेवक कने अधिकार, सरपंच ही कहीं को बासी ले भाई हम दूजी बनानी पड़ी प्रशासक। मैं कोई खबर कर दूँ कि स्टेडियम पानी नहीं है तो नगर पालिका कचरो डालूड़ो है तो बे 50 जना फोन कर दे और तो बिन काम करे थाने हावड़ ठाई कौन। मतलब मैं आपके पास इतना ज्ञान है, ये ज्ञान ले जा करके आप प्रशासन को क्यों नहीं कहते हो, आप नेताओं को क्यों नहीं कहते हो भाई ये ज्ञान जो है आप उनको बांटो। उनके समझ आया था पहल की सरकार नाम की सरकार इन हर जिम्मेदार वो है। हेलो ज़्यादा जिम्मेदार तो मीडिया है, ठीक है मीडिया बिक गयो तो थे जल में माथा दौड़ बोमण पया बाकी पड़े। आज दिया कौन ब्राह्मण वो मन कहो 3-4 मारे दोस्त है भाई महाराज कहे थे मोटी काल गया खबर करने क्यों। मैं कहो नेता है, वो कहूँ नेता है और जल में नाव दरायो जन हावड़ पैया दिया कौन मैं ही नाव टेक दियो फुआ रहो। हावड़ देता तो नाम देवता मात्र आता कोई ब्रह्म ऋषि पैया दिया कौन जिना कहे खोटे नक्सरे जलमुड़ो तो के नाव फुआ राम राखना पड़े। नाव टेक मैं तुम्हारी ही बराबरी करी बाकी पैया मत दौड़ूंगा बाकी पड़े। हमें लोसा ज्ञान दुनिया भर को टेक दे। अब ज्ञान देने वाला कौन रोके। मार नेता को शाह भूडो लाग गयो तो भूडो क्यों लागो। अरे पानी कौन, अरे पानी नहीं है कि पानी ठंडा को योजना हौलो हौलो आई धरती माते पहला की जगी कमियों बे हैं कमियों हमें पूरी करो। लाली सरकार यूँ कर दी नाम की सरकार तो हम लाली सरकार धूड़ उड़ाई तो भी माथे दुगनी उड़ा दी। 2.5-3 साल तो थारा ही हो गया। हमें खबर करो बाकी की क्षेत्र की हुए मारे बे नेताओं जी नाराज बहुत कार्यकर्ता मानियो घूर घूर देखे। हालांकि है 10 जना नेता के 10 वाला कार्यकर्ता ही कौन अकाल बड़ो कार्यकर्ता हूँ। मतलब चमचे टाइप होते हैं चाटुकार चमचे, जूता चप्पल उठावे दरियो पिसावे मोबाइल लेन थके वे खुद ही पत्रकार ढूंढा थके। हमारा नेता महान है पूछे कौन नहीं। जो नाम है भाई खबर क्यों नहीं करो बताओ। पब्लिक की खबर करो 5 घंटा परेशान हो, पब्लिक खबर को देखती नहीं। उन्हीं में से ठीक है ना नालायक औलाद भी कहीं लड़दनों को नहीं, बाप जाल हेठ बैठो बैठो लोटो ले जान नहीं दे, कमावे कहीं नहीं, चोरियों करते पकड़ी जे और वो बेटो ज्ञान टेक दे और सरकार के खिलाफ है। और बीजेपी को पत्रकार है और कांग्रेस को पत्रकार है और आरएसपी में जरूर हो
अर्थ थे थारे बाप को नौ थे लोग को का थे कांग्रेस बिन जियो का बीजेपी का बिन जियो का आरएलपी का बिन जियो थारे बाप का थे रहा कौन मेरी बात में दूसरे ओढ़ शबाश कित लागू हुआ जो है अपने बाप का तो रहे कम से कम कि मेरा नाम ये है मेरी जाति ये है मेरे बाप का नाम ये है डोपा कलोणी पूरोणी भूरोणी ए तो रो थे ए तो रो नहीं लेकिन हैंगो पहला आशा मीडिया बिग्यो आओ पक्को बिग्यो तो बिग्यो कहूँ थाने दोना को दे नहीं चाय पावे नहीं थाने एक बीड़ी नहीं दे थाने गुटको कुणी नहीं खिलावे तो फिर आपने किस किस को खरीदा और अगर किन्हें खरीदे हो तो कहना चाहिए फलाना भाई मैं टुकड़े ले मैं टुकड़ो डालियो मैं खुद कौन आधी दुनिया टुकड़े ले लेकिन मेरी परिभाषा तय करो न ए टुकड़े ले टुकड़ो जगह डालियो खुलासा होना चाहिए टुकड़े ले और मैं टुकड़ो डालियो पूरी दुनिया एक मतलब पूरी दुनिया खराब है तो थारो बाप भी खराब है थाने पैदा करने हड़क में छोड़ दिया मैंने को गलत कमेंट करो खराब ही है न खराब में दुनिया में थारो बाप ही आवे को आवे और जल में थे ही हो ऊपर आया कौन भले सीजरियन डिलीवरी करनी पड़ी लेकिन जल में है कि नहीं जल में तो यार खबर कोई भी हो वो जनता से जुड़े हुए और तत्कालीन मुद्दों पर ही होगी और लाई एक लिखे पड़े मोहन मदन चौधरी कौन सा मदन नाचो नाचो पेट्रोल बंद हो गया कितने लोगों को मिर्ची लग गई अब वो जाहिल बेशर्म लोग है बचपन में पोलियो दवा पी को अर्ध विकसित है पेट्रोल में 3 पर गया लगातार तीनों पर पेट्रोल की कमी थी किसी ने कहा भाई 2 घंटे आएगा टैंकर किसी ने कहा शाम को आएगा किसी ने कहा हमारे 2 दिन से कमी है ठीक मैंने सामान्य खबर कर दी अब मैं 2-4 जनों ने पूछो मैं को तेल निट गया किल्लत है कह नहीं ये देश हित में है और खुशी मनाओ तो खुशी में आदमी डांस ही करे दूसरों क्या करे हम मुँह बैठे कुकर में बैजो बह के भाई कुको क्यों ये सारे जो काम देश इसमें हो रहा है और मैं कह दियो नाचो नाचो हमें ई माते मिर्ची लागे तो हमें बोलो कह दो भाई ये पड़ोसी ने पापा के गाल काट देनी और तेरो बाप इन्हें तुम बाप क्यों को माने के मेरी मर्जी नहीं मानू हमें 2 ही पाई मोटे खुद के बाप ने बाप नहीं मानो और पड़ोसी ने बाप क्यों के ओ गोड़ बोदो तो री बढ़ जी अब आप बताइए हालात लोगों की मानसिकता कितनी बिगड़ी खुद के धंधे माते कोई ध्यान नहीं दे कोई लेना देना नहीं दुनिया में सारी बुराइयां दूसरों में खुद में नहीं है जिन्ना हमें भाई हम आराम बैठा हूं हमें भाई आल गया हम खबर करो बा कोई विधानसभा क्षेत्र में आई बहुत क्षेत्र की इनकी लोकसभा क्षेत्र में आई बटे कोई सरपंच कूड़े पटाड़ो पोंकड़ियालो पट्टो पोंकड़ियालो पट्टो का मतलब की है एक थाना में आज हूँ गप होना के हियाड़ियो जातो गांव में और कहीं न कहीं लवण जातो हियाल की भी ने कही कहती कि आज तुम कहीं लेन क्यों आई कौन तो हियाल की बाबड़ी भी ने कहती कि उधर में नहीं पढ़ दू रात को कह उगा हूर भागा भूर कुण खोदे मारी आली धूड़ रात को लौकी की याद आवे कि मोटी खाडो खोदनो है बेटो ही घणो है दिन उगे जना के हारे खोदो जना के उगा हूर भागा भूर उगा सूर मतलब सूरज उग्यो भागा भूर भागी हरदी भागी हमें कौन खोदे मारी आली दूर वो गांव में जातो बाबड़ो हियाड़ियों की नहीं कहीं मिलतो तो लिया तो हियाड़ की दे दे तो हियाड़ की बेटी गुर्राहट करती कि हूँ तंदर में बढ़नू कौन कहीं न कहीं लेना वो बाबड़ो परेशान हो जना एक दिन कोई बीड़ियों में बंडल कागज बीजो फेंकड़ो पड़ो अगरबत्ती को पुड़ो खाली वो मुंडे में जाल लेना आयो हियाड़ की कहो कि मोड़ो क्यों आयो बेन कहो मोटी आज को दिन तो निकले उगी मरे कूड़ बोलो हारे पोर्ट खोली बेन कहो कि आज अमन पट्टो जारी कराने थोड़ा टाइम लगो गांव में 4 आदमी हूँ पट्टो जारी करायो है और हम मेरे कन पट्टो है और ये पट्टो मतलब कूड़ियो पट्टो और ये पट्टे के बाद वहाँ पर गाँव में आलो बेटो कोई वहाँ पर रोक नहीं सके और कुत्ता वहाँ पर नहीं बसेला अब हियाड़ की कही अपने खोमद राजा पट्टो लेन आया है चलो कलडौनी गाँव में बुई जाए हमेशा एक हियाड़ियो जातो कुत्तो देख डरतो लेकिन आज बे हियाड़ की दोनों यूं बुआ जैसे कुत्ते भी आपस में कहो रे के बात मोड़ी हमेशा एक आवे ना आज 2 आया डर ही कौन हम बुआ आवे कुत्ता भी दाई भिड़ा होया कुत्ते होकर गाती नेड़ा आवन डुगा दिन दौड़िया हमें दौड़िया जना हियाड़ की ने ठाओ कि भाई अपने खोमद कन पट्टो है और हम पट्टो बता दो बस अपन डर क्यों लागे
और हियाली ठाओ के पट्टो कूड़ो है और तो अगरबत्ती को पुड़ो फेंकड़ू हूं लेना मत कि शाइन है कौन और नकली पट्टो है। लेकिन बाप रे दूसरी गलत फहमी है ना बात तो यूं जाने बस मेरे तो देवता है भगवान है ईश्वर है और मारे घर के धनी को ऊपर है कौन ऐसी गलत फहमी का शिकार हियाल की हुआ ही कुत्ता नड़ावन ढुका जना हियाली है कयो रे दौड़ 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 तू है कुत्ता अपन खाजी हियाल की कह तेरे बापन पट्टो बतावा कनी हमार पासा पिड़ जी आप कोई फर्जी यहाँ को नहीं ओरिजिनल लोन अपना कन पट्टो है और लेन फिरो हियाड़िए कहो तेरा बाप हैंग अनपढ़ है पट्टे में हमजे कोनी तोड़ लई दौड़ 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 और पासा दौड़िया ए कूड़ा पट्टा लेन घूमे ठीक भले कोई पदाधिकारी बने भले सरकार को धनी बने भले प्रशासक बने और बड़े भले कोई लकड़ लेन फिरे ये सब झूठे पट्टे वाले हैं और असल में बेटो कुत्तो लार दौड़ गयो तो भाई हियाड़ियों पासो दौड़े ला के पट्टो थारे कूड़ो है तो ए कूड़ा पट्टा है आदमी धरातल की खबर करना बड़ो औंजो कौम है बड़ी तकलीफ है बड़ी परेशानी है लेकिन हैंगो ज्यादा जगी है नहीं हालत खराब बा है जनता रे मूल मुद्दों कोई लेन देनो नहीं है सही कौम कौन करे सही कौन नहीं के भी परख नहीं है गुड़ और खड़ एक ही भाव है मतलब हैंग एक ही होली का ढूंढड़ा लागे और बड़े दुर्भाग्य है क्योंकि मौकन तो कभी डूबे कौन बहुत तेर तो ही रहे लोग मेहनत भी करे अच्छे लोग भी होते हैं उन्हीं में से होते हैं जिन पर दुनिया चल रही है सारा कुछ डूबा नहीं है लेकिन बिंगे उपरांत भी हमें वही अपने कौम चेंज कर दी सुबह शाम से ना भी फ्री हो कौम कहीं है कौन खबरों हारू रोता फिरता आगले दिन उगे जारो बीजो कर ना धो गाड़ी ले और हमें हड़क हड़क फिरो आज भाई पब्लिक कटे दुखी है कटे धरनो है कटे प्रदर्शन है कटे लोगों की मांग है और बिजली पानी बापड़े कोई गयो मरती हुए एड़ी कोई चीज है तो आपको खबर करो पब्लिक को इस खबर से कोई लेना देना नहीं पूरे दिन थे पानी बिजली सड़क कचरो गंदगी जनता की खबरों करो लेकिन बे कई खबर करना हारू मारे घरे आनो भूखो तेरो बारू बरानो घर में मैं बनदो को नहीं बापड़े जनगणना 3-4 आदमी मिले मने अटे मारी जनगणना करने आया पर गण कह कहीं कह मारसा लाई बेन लाई नंबर कबाड़ा करूँ फोन करा करूँ पूछो पहला तो बाप के नंबर को दिया नंबर दिया कौन घर की रोया घर का पतो लगा थे था नहीं है क्योंकि नेड़ो रे बिंग बड़तरा के हली हुए ये आप पता लगा लो हालांकि हूँ तो कोई शख्स समक मोटो आदमी नहीं हूँ लेकिन मारे नजदीकी पड़ोसी है नजदीकी रिश्तेदार है बोरे माते की अणु थी बड़तरा मेरे माथे बोंगी मन में हुआ कि मैं धरती में रहना चाहिए नाली में रह ले लेकिन पेमा राम जड़ा आदमी धरती में होना ही नहीं चाहिए मतलब उनकी भाव अड़ी बो लाई डर तो आयो बो यूं झांकियो मने देखते बिन होड़ी कर यार थे जो है तो तेज मीडिया ला पेम दिए बोला अरे मैं आओ बो बार अरे मैं कमो आओ क्यों कौन कहना ना मैं मार ड्यूटी आऊँ सरकारी ड्यूटी कराऊँ मैं तो बस गणना कराऊँ थोड़ी जानकारी जो अड़ोस पड़ोस में मने वो तो नक्शो है इन नक्शे मेरे जनगणना करनी है इतने दिन को मेरा टाइम है सरकारी कॉम है तो मन जानकारी मिल जाए कित किंग घर है कौन बित रहे किराए रहे घर गो है बिंगे 1 मकान है 2 मकान है के सुविधाओं आ एक सामान्य जानकारी है जना मैं कह यूँ हमें चुगल खुद नार थोन सेठी जानन को मेरे घरे 20 घरे दौड़ कर थे फिर लो थोन पूरी चुगली सूचना है थोना ठीक दे दी ठीक है मारे बारे में कुछ दे को नहीं वहां से थे मारा तो गणना हमें कर लो अटा उड़ा और सामान्य आराम से कोई बड़ी चीज नहीं छोटी सी जानकारी वो चाहते हैं बहन लाई चाय वाय पी करी जिन्हें मैं कहा जितना दिन गणना करो सुबह और शाम रहूँ घर ही हूँ तो ये वहां से आपने संकोच करने की जरूरत नहीं है कोई समस्या हो परेशानी हो आओ बोल आई मने कहे मने चाह पड़ी हो पहली बार थे मोटी पूछी तो थाने में ठा पड़ गयो पाड़े में मैंने कहो कित रह के है किंगो लेवल के है आप सरकारी ड्यूटी हुआ अपना काम है कराऊँ पानी की बोतल लेना हो और जीवन आओ टाइम हो पाछा जाओ लेकिन ये मानवता आदमी ने घर खुलो रखना चाहिए आवे भी आप वक्त करनी चाहिए आराम बैठाना चाहिए संतोषजनक जवाब देना चाहिए लेकिन ए मर्यादाओं हैंग मर गई ए है नहीं हैंगों पहला पड़ोसी लड़ी बुराई पड़ोसी की करी बुराई रिश्तेदार की करी
और हैंगो निकट और निजता को व्यवहार अपने नज़दीकी लोगों को करो। कोई लोगों विचार मिले कि वो नहीं मिले, नहीं विचार मिले, आप रास्ता बदल दो, उनको छोड़ दो, ये धरती है। अब बुराई करके कमियां पूरे दिन दूसरों के अंदर किस लिए ढूंढते हो? बुराइयां खुद की दूर करनी है, सुधार खुद में ही करना है जो आपके लाभ का है। दुनिया की कमियों हैं, आप कमियां निकाल दोगे, उसके बाद में वो कमियों में सुधार कर ले, वो तो पड़ोसी उधर गयो थे तो बेटा जाहिल का जाहिल रहा, आप में क्या सुधार हुआ? आप तो चुगलखोर नाड़ापंसी रहा, लोग योग नाड़े कन बैठ प्रांत पंचायतिकारी बोयडो फलाना जीम लकीन भूर की कल की, इसके बाद तुम्हारी औकात नहीं। आपका दिमाग कहाँ घूम रहा है? दिमाग वहीं घूम रहा है, ठीक है, अंडर गारमेंट से बाहर दिमाग ही नहीं जा रहा है। और बातों करे राष्ट्रपति बनने की, देश दुनिया अर्थव्यवस्था, तो पहले आपका दिमाग कहाँ घूम रहा है वो तो देख लो, जगह देख लो किस जगह घूम रहा है, उससे बाहर आओ तो ध्यान पड़े। तो ये वास्ते भाई अमूमन मारो प्रयास, मीडिया में आने के बाद में अमूमन मारो प्रयास कि भाई मेहमान सारी में जो रिश्तेदारियों जो मिनकों में जो सामाजिक कार्यक्रम अटेंड करो, लेकिन शिक्षा की खबर, सामाजिक अच्छी कोई खबर है पॉजिटिव तो वो, कोई प्रतिभा है तो वो, और इनके बीच में 1-2 दिन में पब्लिक खबर अवश्य होनी चाहिए। मैंने ये मूल्य और मर्यादा कायम की। है नहीं है जगह मजा करो लाला, अपनी जिंदगी सबको जीने का अधिकार है, रीलों पढ़ाओ कट्ठे ही जो घूमो फिरो, ये अपनी जिंदगी घूमन फिरन हारू 2 रुपया जोईजे। जाई ले बहुत पाड़े में बैठ बैठे जाके घरों बिंगे कौन निकले बिंग कौन आयो, गाड़ियों के मेरे 3-4 बैठा बैयो गाड़ियों गिना करे। आज प्रेम जी के 11 गाड़ी की, तो तुम गाड़ियों क्यों गिने? टायर पंचर की दुकान है तेरे, जो आमो कोई गाड़ी पंचर हो तो भाई वही पंचर काट। प्रेम जी गाड़ियों से तुम के कौन गाड़ियों गिने? तुम तेरे घर ध्यान रखे लारे कोई छुट्टी मजदूरी कर ले, तो वो उनसे काम होता नहीं है। तो ये जाहिल प्रकार के लोग दूसरों की दीवार के लारे के हुए बहुत ध्यान रखे, आपने घर में के हुए पड़े हो इन ध्यान नहीं रखे, क्योंकि बे आपने कौन है कि भाई मैं तो हूँ अवतार और मारो में तो कोई कमी है नहीं। हैंगो दुनिया मान कौन है? खुद बिंग मान कौन है? बिंग बाद में बिंग लुगाई मान, पस लारला लारला कहीं समझे ही कौन, ये धरती रूपोज है जन्म गया पड़िया, ये मतलब रहा है। उस आदमी का लेवल कितना बड़ा होगा आप बताओ? नहीं वास्ते टाइम पास प्रवचन दो तो कहे मीन प्रेम जी मायनो गणों के पड़े, मेरे हिसाब में वो मायने श्रेणी में आओ कौन, ये कट्टू और सत्य वचनों की श्रेणी में आता है, जिसके लिए तेजल मीडिया जाना जाता है। अभी मैं वो डिटोल भी जो डालो नहीं हो जेना जितनी फफूंद झालर कीड़े मकुड़े बहेंगी बाहर आ जी, डालियो बाहर आ जी। तेजल मीडिया कभी कभी प्रहार करता है तीर, तो हमारे तीर क्या सीधे निशाने पर लगते, तब जो कीड़े मकोड़े हैं फिनाइल डाला ही नहीं, कीड़े मकोड़े बिलबिला उठे सब बाहर आ गए। तो ये मानसिकता पढ़ने का एक तरीका है। आदमी के अंदर मनोवृत्ति और प्रवृत्ति होती है। विषैला कीड़ा है, आग अगपाड़िया लाग जी, लेकिन आंख में जहर ही होगा। और आ है कौन के जहर में कीड़ा को पड़े, आंकड़े में भी कीड़ा पड़े लटों पड़े, लेकिन बे आंकड़े रा कीड़ा बेटा आंकड़े में ही फले फूले और आंकड़े में ही मोटा हुए, ठीक है नहीं? हमें लो एक आ गया गैलो सिवा, अरे जातिवाद सबसे बड़ा बस तो धरती पर तुम लोग करते हो। हमें जाहिल नहींयों को मेरी जाति जाट है, मैंने किसी जाति को गाली नहीं दी, ठीक है? और जातिवाद करके मतलब तुम जानवरों की औलाद हो, संकरण से पैदा हुए हो क्या भाई? आप वर्ण संकर हो, इंसान नहीं हो। इंसान की तो जाति होती है, और कोई अगर वर्ण संकर है तो वर्ण संकर की औलाद हुए वो जातिवादी होती है, ठीक है? लेकिन हम वो कहे तुम जातिवाद हो, तो मेरी जाति जाट है, और हमें जाट साफ सुथरा रहे, हिनौन पौनी करे, हाबू लगावे, मैं तो डिटर्जेंट लगाता हूँ, ठीक? और भी बाद में गंद की करावे हमारे चमड़ीर मोह। मतलब कुछ लोगों को ये लगता है कि जाट सड़क माते रहे, बिना हिनौन की उड़ा रहे, बोरियों टेकता रहे, और 2 रुपया कमावे जगह मोहने टेक दे, जिंदगी भर हमारी गुलामी करता रहे। अब उससे जाट बाहर आ गया, इज्जत के साथ बाहर आ गया। मैं मेरे समाज की खबरें करता हूँ, वो तो मैं करूँगा, मेरी जाति मैं बदल नहीं सकता।
लेकिन किसकी मां बहन का नग्न वीडियो डाला बताओ? जो कीड़े बिलबिला उठते हैं उनको पूछो, आपके मां की बहन की हरकतें तो हमारे पास आ गई, वीडियो हमारे पास आ गई, लेकिन वो हमने नहीं डालता, हमारी मर्यादा है। पर प्रेमी युगलन तुम्हारी मां भाग गई, ये ऐसी खबरें आती रहती, मैं डालता नहीं हकीकत में, क्योंकि मैं तो यूं बारी खमा आदमी हूं। लेकिन साहब कमेंट करने वाले ने कमेंट कर दिया हाथों हाथ ही कि ये जातिवादी है। तो भाई इंसान की जाति है, और अगर दो जानवरों के संकट से कोई बंदे पैदा हुआ है तो उसकी जाति नहीं होती, और वो बिना जाति का होना चाहिए। तो वो जानवर है या कीड़े मकोड़ों की, अभी विज्ञान ने उनके वर्गीकरण किया ना, तो उनके भी संघ है, उनकी भी फैमिली है, वर्गीकरण कर दिया कि ये किस वर्ग का कीड़ा है, ऑर्थोपोडा का है, मोलस्का का है, ठीक है ना, एनिमेलिया, जिसका भी है वर्गीकरण, क्योंकि ये तो जाहिल है, अनपढ़ है, मैं तो पढ़ा लिखा हूं। और मानव का भी जब वर्गीकरण कहते हैं तो जंतु जगत पढ़ते हैं, तो जंतुओं में क्या है कि पेड़ पौधों और मानव और जितने जीव जंतु प्राणी हैं उनको प्राणी विज्ञान में एक साथ पढ़ा जाता है, और उसको कहते हैं जंतु जगत। यानी उनमें पेड़ पौधे भी, उनको भी सजीव माना है, क्योंकि वो वृद्धि करते हैं, जन्म लेते हैं, बीज उत्पन्न होता है, श्वसन क्रिया करते हैं। तो इस तरीके से सजीवों की श्रेणी में पेड़ पौधों को रखा है। बहुत सारे पेड़ पौधे गति भी करते हैं, लेकिन ये जाहिल है। जब इनको स्कूल जाना था, स्कूल का दरवाजा चोरी करया, उन्हें पूछियो स्कूल गया ना, मैं तो स्कूल लार कर बया, तो धक्कर बहता तो मास्टर कंफड़ में दो देता और सुधर जाता, और आज जलील नहीं होते। हमारे जैसे लोगों से ये जलील नहीं होते, जबकि इनका मुद्दा ही नहीं है। कितनी आप मेहनत करके खबर करो, वो खबर देखेंगे नहीं, नीचे लिख दे जातिवादी मीडिया है। तो मेरी जाति जाट है, वो जाति जाट ही रहनी है। लेकिन तुम जानवरों की जाति नहीं है, तो फिर जानवर कमेंट करने क्यों आ रहे? या भाई वर्ण संकर है। आजकल नस्ल सुधार का कार्यक्रम चल रहा है, हालांकि ये नस्ल सुधार का कार्यक्रम पहले ही चलता था, नस्ल सुधार कार्यक्रम, और भी नस्ल सुधार के कार्यक्रम में हाइब्रिड जनरेशन आगे पैदा होती थी, विज्ञान में मैंने पढ़ा। तो इस तरीके की हाइब्रिड जनरेशन पैदा हो गई। तो मैं जिसको कहता हूं फफून, झालर, जाहिल, अंधेरी की औलाद, असल में अंधेरी की औलाद ये होती है, ठीक है ना भाई। पेटेंट और किसी ने करा रखा है और उस ब्रांड को और कोई इस्तेमाल कर रहा है, ये हाइब्रिड जनरेशन है। हमारे कमेंट करी तो ये सुनने को मिलेगा, नहीं तो मेरे दूसरे विषय में आते ही हो। मेरे को इस विषय पर वो जाहिल, फफून, झालर फालतू कमेंट करके लेके आया, जबकि उनका विषय ही नहीं, बेचारे कोई क्या करे। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि जहरीला जो कीड़ा होगा वो आंख में पैदा होगा, और उनके जो लक्षण हैं, उनके डीएनए के अंदर जो गुण हैं, वो गुण कभी नहीं बदलेंगे। और उनको थोड़ा सा लगेगा कि ये आदमी दबेगा नहीं, ये दबने वाला नहीं है, या ये खुद की पैरवी खुद कर रहा, जागरूक है, या अपने लोगों की पैरवी कर रहा है, अपने समाज की पैरवी कर रहा है, शायद जातिवादी है। तो ऐसे जहरीले कीड़े हर जगह हैं। हमने कभी किसी को जातिवादी नहीं कहा, क्योंकि असली औलाद है वो तो जात का ही है, लेकिन वर्ण संकर है, नस्ल सुधार का परिणाम है। संकरण के परिणाम के बाद में बंदे औलादें जो पैदा हुई है वो इस तरीके की, उनकी हरकतें भी ऐसी होती है। खैर, सोशल मीडिया, मैंने कहा कोई ये संस्कारों का प्लेटफॉर्म नहीं है, यहाँ जाहिल मुंह मारने आते हैं। और मेरा सिद्धांत है, ये जितने जाहिल है, इनके खानदान की माँ बहनों के वीडियो वायरल होते, मैं नहीं डालता, हल्की लेवल की खबरें नहीं डालता। अच्छी शानदार जानकारी है, लोगों के साथ साझा करते हैं, लेकिन लोगों की मानसिकता का आप स्तर देखिए। विषय पर टिप्पणी करनी होती है कि भाई खबर क्या है, उस खबर पर टिप्पणी करनी होती है कि भाई ये खबर सकारात्मक है, ऐसे सुझाव हो सकते हैं, उसको छोड़ करके उस पर जाएंगे ही नहीं, उनसे दूसरी चीजों पर घुस जाएंगे, उसको देखेंगे भी नहीं, पढ़ेंगे भी नहीं। सीधा उनको पता है कि भाई ये तेजल मीडिया है, अपने नीचे एक लिख दो, ये जातिवादी है, इसने ऐसे कर दिया, ये फर्जी है, ये बिक गया।
बिकने वालों को ये पूछो आप, थारे घर में दोना नहीं, घर में नहीं दाने, अम्मा चली भुनाने, मोबाइल चोरी रो, जिंदगी उधार गई, बैठा किथे ढाबे माते या सड़क साहब, ठीक, खुद की कोई जिंदगी नहीं, ठीक, एक कोई गोनो बकरी, मतलब टाबर की तो अलग बात है, वो टाबर तो टाबर आले दरीजे घर बार हुए, गोनो बकरी कोई देवना तैयार नहीं। उनके बाद में आइडिया बना करके दूसरे को ज्ञान पे लेंगे। अब कोई ये तो स्वीकार करे ना, ये कोई कहे कि मैंने उनकी माँ बहन को छेड़ा, उनके घर में घुसा, उनकी माँ को उठा के ले गया, उनके बाद में वीडियो बना के वायरल कर दिया, मतलब तकलीफ और जलन क्या है। हम अपने घर बैठे हैं, अपना कंटेंट है, हमारा ऑफिस है, हमारा मोबाइल है, हमारी आवाज़ है, हमारे संसाधन है, काम हम अपने तरीके से कर रहे हैं, उसके बाद ऐसी क्या भाई तकलीफ है, ऐसी क्या जलन है। जो आपके अनुसार नहीं चले वो धरती पर नहीं रहना चाहिए, क्यों, ऐसा मतलब क्या है, और आप क्यों डराना चाहते हैं, किस लिए डरा रहे हैं, और तकलीफ और जलन किस बात की। जो जात का नहीं है वो तो बाप का ही नहीं है। यही तो मैं कह रहा हूं कि ये अंधेरे की औलाद पड़ोसी की मेहनत का फल है, पड़ोसी को पापा कहते हैं। अपनी आपके बाप की औलाद है तो उसकी जाति होती है, वो अपनी जाति लिखता है, प्रेमाराम भादू, मैं जाट हूं, तेजा जी का भक्त हूं, जयकारा टेकूं, मजा करूं बैठो। जो जाति का नहीं है, खुद की जाति नहीं लिखेगा तो क्या लिखेगा भाई। तो या तो बाप को उठा नहीं है, अंधेरे वाली बात बेटी हंसी होगी, मेहनत किसी ने की, फल बेटा कहीं मिल गया, उनको पता नहीं इस बात का। या अगर बाप को पता है तो आईडी ओरिजिनल बनानी चाहिए, बाप को फोटो डालना चाहिए, बाप को नाम लिखना चाहिए, खुद का नंबर लिखना चाहिए और ओरिजिनल आईडी बननी चाहिए। तो ठा पड़ जाए कि भाई अच्छा वो तो ओरिजिनल है, ये हाइब्रिड नहीं है, वर्ण शंकर नहीं है, और खुद के बाप का फोटो डाला। इसलिए कौन क्या कर रहा है। मैं तो ये कह रहा हूं कि जो जात का नहीं है वो तो अपने बाप का ही नहीं है ना, उसकी जाति वो रही नहीं ना। अगर बाप की असली औलाद है तो उसकी जाति है, जो बाप की जाति है उसी की जाति उसकी औलाद है, तो जाति हो गई। और हर इंसान जाति के अंदर जन्म लेता है, उसकी जाति है, उसका वर्ग है, उसका समुदाय है, उसका धर्म है, उसका देश है, सब कुछ है, उसकी एक दुनिया है, एक सोसाइटी है, एक समाज है, एक गांव है, राज्य है, सब है। फिर बिना जाति वाले लोग कौन है। बिना जाति के जानवर होते हैं, लेकिन जानवरों की भी नस्ल होती है, उनका भी वर्गीकरण होता है, उनको भी पढ़ते हैं, अलग अलग वर्गीकरणों में रखते हैं कि ये वर्ग में आता है, ये इसमें आता। तो फिर आप कोई भी चीज़ है उसके अंदर कोई भी कमेंट डालो, इसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, ये बिकाऊ है, ये खरीद लिया, तो थारे डब्बा आटो लाने की औकात नहीं। आपने खरीदा किसको ये तो बताओ ना। आटो घर में दौड़ा लाने अगर हो तो भीख मंगाओ, घर में बैठ के आराम से रोटी खाओ। मैं एसी में बैठ कर कितना आराम से बैठा हूँ, ये सिंहासन बना हुआ देख लो, आराम से बैठा हूँ। थारे तो है बोई फट टूटूड़ो मोरा आलूड़ी, घर में दौड़ा नहीं, दो हिणिया बंदुड़ा और आवरा शाह अठे आवरा शाह उन्हें कहे ये तारो मुँह बिजो धके बो कर ना बेणो उन्हें बिजो दो हिणिया बंदुड़ा जाड़ माते भाई, जाड़ी जसना जी परचे है बड़ी सी ना। फिर आप बताइए तो क्यों। और मैंने कहा सोशल मीडिया पर सबसे गया गुजरा, निकृष्ट, बेशरम, नालायक, घरों निकल उड़ा, जगह धंधो नहीं, और कईयों ने बाप रू बिठा नहीं, इन तरीके की आइडियो बना पर सोशल मीडिया में तो है। असली कौम करे बेहंग असली आइडियो है, बोंगे धंधा असली होए, बोंगे शकल असली होए, बाप रो फोटो असली होए और बाप भी असली होए। बेफालतू को कमेंट भी किंगे नहीं करे। तो ये वास्ते भाई मैं कोई संत महात्मा हो नहीं जो कोई प्रवचन दे। दुनिया में जो भी चल रहा है ठीक चल रहा है, गांधी जी के देश में रहते नहीं, ये गाल पर थप्पड़ मारा दूसरा आगे कर दे, ठीक है, 9 नंबर को जूतों पहनो, ठीक है, किसी के बाप का कुछ खाया नहीं है, किंगी माँ बहन ने छेड़ी है तो वो कह दे मेरी माँ ने छेड़ी, मेरी बहन ने उठान ले गया, कब्जो करने बैठा, बता दे कोई, वो स्वीकार कर दे सार्वजनिक। जो कमेंट कर रहे हैं वही वीडियो डाल दे कि और देखो मारी माँ बहन ने छेड़े और प्रेम जी वीडियो पड़े हो गए, हमारे घर में तो अंदर है मायरा, उसको स्वीकार कर लेना चाहिए, ठीक है।
तो भाई मारी आ ना तो उम्र रही ना मारा है कोई संस्कार है कि मेकिंग ही बहन बेटी तू कर दो, और मैं तो देना भी नहीं चाहूँ। लेकिन आप गटर की औलाद गंदगी ये ऐसी पैदा कहाँ हुई? इंसान की औलाद ऐसी हो नहीं सकती। गट्टर की पैदाइश है, जिसके एक बाप है वो फालतू के कमेंट नहीं करता, लेकिन गट्टर की पैदाइश जो है, कोठे की पैदाइश को पता नहीं कि उसका बाप असली कौन है। वो लोग रात और दिन फालतू के कमेंट करेंगे। और आदमी कोई जनहित की खबर करता है, अच्छा करता है, उसको कभी जाति तमका दे दो, धर्म का तमका दे दो, पार्टी के खिलाफ ये बोल गया। अरे पार्टी में तुम क्या हो? कोई पार्टी है, सरकार है, तुम्हारी औकात क्या? भीख मंगो। तुम तो भीख मांग रहे हो और जिसको घूम रहे हो उनके मोजे रात को खुद उतार रहे हो, हैं? उनकी चडियां धो रहे हो, अपनी मां बहन को परोस रहे हो। आधे लोग तो ऐसे आगे पीछे घूमने वाले, और उनके बाद दूसरे लोगों को घर बैठों को आप प्रमाण पत्र देते हो जाइलो। अगर तुम्हारे नाम ले ले करके खानदान के फोटो डाल करके हमने अगर ये काम शुरू कर दिया तो मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। हमारे पर तो पब्लिक और सामाजिक कोई लोग ये नहीं माने कि प्रेम जी आप समझदार आदमी हो, उम्र दराज हो, पढ़े लिखे हो, शिक्षा के पेशे से जुड़े हुए हो, और आप पत्रकारिता में आए तो हम तो आपके साथ इसलिए जुड़े, उम्मीदों के साथ जुड़े कि आप पब्लिक और जनहित की खबर करेंगे। लेकिन आप इन जाहिलों को देखो, 2-2.5 साल के अंदर भी तुम्हारे दोस्त ही तो कौन रखे, तुम्हारे को कोई ऑनलाइन फ्रेंड बनाने के लिए तैयार नहीं जाहिलो। ज्यादातर मुंह काला कराए हुए सालों ब्लॉक पड़े हो तुम, कीड़े मकुड़ो। हमने कब किसी की मां बहन को गाली दी? कब हमने तो आपसे डीएनए रिपोर्ट भी नहीं मांगी कि भाई आप जेब में लेके घूमो, जिसको बाप कह रहे वो आपका असली है कि नहीं। हमने तो ये कहा नहीं। लेकिन आप अपना असली बाप घर बैठा है उसको नहीं कह करके दूसरे को बाप कहते हो, और उनको ऐसे कैसे बोला, उसके बदले में आप हमारे जैसे शरीफों को घर बैठे छेड़ते हो। अक्लमान बुद्धिमान पढ़े लिखे को कभी नहीं छेड़ना चाहिए। जो जाहिल अनपढ़ है, कॉपी पेस्ट गैंग करने वाला है, या दूसरों को बाप कहता आप जैसा, उसको आप कुछ भी कहो। लेकिन स्वाभिमान के तुम जाहिल हो, तुम्हारे तो कुछ नहीं है, तुम्हारे चक्कर में तुम्हारे समाज के जाति के अच्छे लोग हैं, और हमें मजबूरन उनको धुलाई करनी शुरू करनी पड़ेगी। फिर मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे तुम लोग। क्यों? बेचारा समाज के अंदर, हर समाज के अंदर अच्छे लोग होते हैं, राजनीति में होते हैं, प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, शिक्षा में है, समाज सेवा में है, पत्रकारिता में है, नौकरशाह में है, उद्योग धंधों में है, हर जगह अच्छे लोग हैं, हर विभाग के अंदर बैठे, और वो सबकी मदद करते हैं। और तुम जाहिलों की वजह से हमारे को किसी अच्छे आदमी को टारगेट करना पड़ेगा। उनके बाद में हमारे दोस्ती खराब हुई, जो हमारे संबंध है उनसे, वो संबंध खराब होंगे तुम जाहिलों की वजह से। और तुम नालायक और निकृष्ट और निकमे रहेंगे। कोई ये आकर के तो बताए कि किसी की मां बहन का वीडियो बनाया, उनकी मां बहन को छेड़ा के आ जाए, वो स्वीकार करे उसकी मां को छेड़ा, उसके बाप को हमने गालियां दी। आप दूसरे को बाप मान करके खुश हो रहे हो, अपने बाप को बाप नहीं मान रहे, खुद के बाप को। आपके बाप को गाली दी है तो आप मेरे से नाराज हो सकते हो, आपको कोई नहीं रोक सकता। आपको हक है कि आखिर मैंने आपकी मां बहन को छेड़ा, बाप को गाली दी, नाराज होइए, आपका हक है। लेकिन आप बाप दूसरे को मान रहे हो और दूसरे का नाम लेकर के मुझे गालियां दे रहे हो। क्यों भाई? आपका क्या बिगड़ा? आप बताओ ना। मैं किसी का नाम लेके कभी मैंने वीडियो डाला, किसी का फोटो लेके डाला? मैं एक सामान्य पब्लिक की खबरें करता हूं, मेरे से होती है वो मैं करता हूं। मुझे किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं। मेरे सभी समाज के जो अच्छे ढंग के लोग हैं, हाँ, उनसे अच्छे संपर्क है। जो भी जनप्रतिनिधि जब मुझे मिलता है तो मैं बड़े आदर भाव से मिलता हूं उनसे। उनके मेरे प्रति कोई भी राय हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे विचार अपने हैं, उनके विचार अपने हैं, वो अपनी राय रख सकते हैं। मेरे बारे में कहीं राखे बन छूट है। राय रखना और फर्जी आइडिया बना करके कमेंट करना और कुछ विशेष लोगों की कमेंट आना, दुनिया में घना लोग हैं, लेकिन वो आइडिया बना करके कोई धर्म का ठेकेदार है, कोई जाति का ठेकेदार है, कोई राजनीतिक पार्टियों का ठेकेदार है। तो जब जो आपके अनुसार नहीं चलते हैं वो इस देश में नहीं रह सकते।
आपकी चमचागिरी नहीं कर रहे, आपके आका के थे जो चप्पल उठाओ, मोजा रात का उतराओ, ठीक है, चडियों धोवो और रात में के घर में सामग्री बाद ले जान परोस दो। आप जैसा करे वो बढ़िया, और इसका विरोध करे वो ठीक नहीं है। तो जो आदमी गिरा हुआ है, गिरा हुआ आदमी अपनी मां बहन ने अडोनी रख दे और बिन बाद में आन के हम मान है, वो मान नहीं है, वो निकृष्ट है, वो जाहिल है, वो जलील होने के लिए पैदा हुआ है। उसका स्वाभिमान मर गया, कभी ने मां बहन पुरुष नहीं पड़ी। तो फिर आप काहे के नेता हो? तुम तो गिरे हुए हो, इंसान के लायक नहीं हो, नाली के कीड़े हो, गटर की औलाद हो। फिर आप 24 घंटे लोगों को कमेंट कैसे करते हो? क्या मतलब, क्या साबित क्या करना चाहते? आपका नाम लिया, आपके बाप का नाम नहीं लिया, आपके असली बाप का लिया नहीं, फर्जी बाप जिसको मान रहे हो उनका तो कोई भी नाम लेगा। और सार्वजनिक जीवन के अंदर कोई आदमी होगा, उनसे सवाल भी पूछेंगे, और वो किसी एक का होता नहीं है। आप कोई बाप मान के बैठ गए, ये मेरा बाप है, इसका कोई नाम नहीं लेगा। तेरा असली बाप है, उसका तो कोई नाम नहीं लेगा। वो घर बैठा है, ईमानदारी से बैठा, बेचारा मेहनत की रोटी खा रहा है। नालायक औलाद पैदा होगी गटर की, वो घूम रही है। अब यूं है, घोना बकरिया छाड़ने को नहीं गया, पर हम डोगरी रोजाना घरे रहा गारंटी नहीं है। तो अब वो तो ईश्वर को पता है, ऊपर वाले ने क्या किया, इसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं। इसलिए मैं पहले भी आपको कई बार कह चुका हूं और अंतिम बार कह रहा हूं कि मेरे फालतू के कमेंट नहीं करना। ना तो मैं मेरी जाति का ठेकेदार हूं, अध्यक्ष हूं, मैं मेरा काम कर रहा हूं, मेरा अपना काम है, इसके सिवाय कुछ भी नहीं है। और मैं व्यक्तिगत रूप से किसी आदमी का फोटो और नाम लेकर के खुले आम विरोध कभी नहीं करता। खबरें सामान्य रूप से हैं, वो किसी न किसी के तो खिलाफ ही होगी, किसी न किसी के पक्ष में होगी, क्योंकि जन समस्या है। और सड़क, बिजली, पानी जो है वो किसी के बाप का है नहीं, एक के। वो सरकार सुविधाएं देती है, उन पर पब्लिक का हक है। और पब्लिक आवाज, ज्ञापन देना, धरना प्रदर्शन करना, ये उनके काम है। तो हमारा काम है कि वो जो आवाज आई है, अगर हमको बोलना आता है, लिखना आ रहा है, पढ़ना आ रहा है, तो वो आवाज पहुंचाना हमारा धर्म है। उसके बाद में आप फर्जी आईटी सेल सक्रिय होकर के अब हमारे पक्ष में करें तब तो ठीक है। व्यक्तिगत विशेष नेता के, विशेष जगह की, विशेष परिवार की, विशेष आदमी की करनी चाहिए, इन नहीं करे। और इंटरव्यू भी मेरे लेने में कौन सा करो, और फिर जो बकवास करे उसी की बकवास सुनना। क्यों भाई, ऐसी क्या मजबूरी है हमारी कि हम ऐसा करें? तो मेरा निवेदन है कि लोगों को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, और हमारे कमेंट करने से पहले इस पे ध्यान दें कि आप जिसको कमेंट कर रहे हैं, सामने वाला आदमी का लेवल क्या है, वो कितनी ईमानदारी से साथ काम कर रहा है। जब थारी औकात माथा धोने की बुलाने की नहीं है, थारी औकात दो जनों चावल ब्याह बदाने देने की नहीं है, मार्ग बेतन पौनी पाने की थारी औकात नहीं है, दरवाजे आपके बंद मिले, अगर झोड़ी वालों फकीर भी आ जाए तो थे भी ने कभी दौड़ा नहीं खात्या। वो लोग क्या ज्ञान बांट रहे हो? उनको ज्ञान बांटने का हक भी नहीं है। बेशर्मो, आपको मिलता क्या है? अब नकबड्डा बेशर्म लोग थे हो, आप कमेंट करते हैं, फिर लोग आपका पता करके आपकी मां बहन को गाली देते। अब नालायक औलाद पैदा हुई, पेट जको है मारो, बीरे माथे थे लात मराओ, थारो बाप कमठे माथे उबो तावड़े रमो, बीने थे गाली कढाओ। ई मैं थाने मिले के फर्जी आईडी बना करके, और बाप दूसरे घर में फोटो दूसरे का, आईडी पर फोटो दूसरे का, अपने बाप का नहीं, और फिर बात भी दूसरे की कर रहे, खुद के बाप की नहीं कर रहे। खुद के बाप को मान घोषित करो, कौन रोक रहा है? आपका बाप मां नहीं है, अगर आप अच्छे काम करोगे तो। और ऐसी निकृष्ट और नालायक औलाद पैदा हुई, बाप ने गालों काटी मैंने क्या किंग ही है रे। बाप कह दे क्या हमारी है, कौन घर का डूडी है, तो मैंने कह दे तो क्यों पीतो है, घर का डूडो है। बहुत सारे लोग है, माई दाल गया बे कह दे कि भाई हमारी गलती होगी, भी रात जल्दी होता कौन, बा गलती होगी, आप नालायक औलाद पैदा होगी, मैं तो इन्हें घर काट दियो, हमें थे जनो थारो कौम जनो, तो भी भले मुंडो भोंगे। तो ऐसे लोग हैं सोशल मीडिया पर ज्ञान बांटते। इसलिए मैं कह रहा हूं कि बिस में आ और मायनो पढ़ा दियो जगह मन नहीं कहना। ये
2 साल के बाद मैं आज मैं पर्चा ले लिया, मैंने आज नहीं देना, लेकिन मैं लाइव आया मेरे मुद्दे पर और बीच में फालतू के कमेंट कर दिए, कमेंट करके पर्चे ले लिए। मैं जिम्मेदार नहीं हूं। मैंने कहा भाई हूं ना तो कोई संत महात्मा हूं जो भाई पलट नहीं। 142 लगभग मन गाड़ो आवे, रजिस्टर्ड गाड़ो 142। 9 नंबर को जूत पहरूं, हाथ में लठ रखूं कि गलत फहमी हो वो कर सके, ठीक। और अब शब्द बरा मेरे आईडी में देने की जरूरत है नहीं कि नहीं, मैं कि घर में पड़े हो नहीं, कि माँ बहन उठान लेगो नहीं, कि नहीं हूँ गालियों काटूँ नहीं। पब्लिक खबर है वो मैं करूँगा, उसमें तकलीफ हो रही है तो आप पब्लिक की समस्याओं को सुन लो। और मिनखों में लखन कहीं है कौन घना, ठीक है। आप कितनी मेहनत करके भी आप खबर करो, बेंगे बाद में भी आप देख लो सही कमेंट करने आ जाइए, लेकिन भला और सज्जन लोग नहीं आवे, भले और सज्जन लोग नहीं आते। भाई कही हो प्रेम जी थे संघर्ष करो, मैं हाथे हूँ तो हाथे के दार उमर हूँ मेरे बेड़ा आलो शमशान घाट, राम नाम सत्य है, प्रेम जी गया वही सत्य है। जरूरत आपको शो की साथ की जब होती है तब तो आप देते नहीं हो। 5 घंटे जो धूप में घूम करके पब्लिक की खबर करता है, ये इतना आसान काम है क्या? थे थारे कौम ब्याह बदावने हम लोग जिमन ने बुलावे, वहां आप नहीं जाते हो, जाते हो तो आप बताओ क्या किसने दे दिया ये तो बताए ना। 2-2.5 साल तो मुझे भी मीडिया में हो गया, 2-2.5 साल के अंदर ये तो बता दे कि मैं प्रेम जी नियाल वे किया, मारी वजह हूं प्रेम जी ऑटो आवे घर में, सब गाड़ी में तेल में भराऊं, एक दिन किंग बड़ो फोटो खींच दो, बिंग गलत फहमी हो जी तो बेर को बिंग गाड़ी में को सड़ून पासो। लोगों को गलत फहमी होती है, उनको लगता है आज हमारी गाड़ी में हाल गया, हमें बस प्रेम जी मैं क्यों जाओ करी, मैं किसी कहने से क्यों करूं, मेरा विवेक काम नहीं करता, मैं रिमोट कंट्रोल हूं, मेरे विचार स्वतंत्र है, मैं आजाद देश का आजाद नागरिक हूं, मानसिक गुलामी वाला व्यक्ति नहीं हूं। इसलिए मेरा सब विवेक है कि पत्रकारिता का धर्म है, मेरी कलम जो है वो गिरवी थोड़ी है। थारे आपके तो क्या क्या गिरवी पड़ा है, कलम कैमरा तो छोड़ो, कि बहन बेटी मां तक गिरवी राखड़ी पड़ी है थे, बात के करो आपके क्या क्या गिरवी कर रखा है, वो मेरे वो कमेंट कर रहे मेरे, पता लगाओ घर जान के गिरवी कितना लापरान भी तो दिन उड़ी है, पता तो करो पहला, उसके बाद में कमेंट करने का आपको हक है, कीजिए आराम से, ठीक है ना। इसलिए डाकण ने बेटा लेक दे, हनुमान जी ने टाबर खुद ने देना ऑन जाए तो बाड़ा जती है भाई, और बजरंग बली है मां बली है, मैंने खाली ताकत याद दिलानी पड़े। मैंने थे फालतू कमेंट करो, मैंने पास जोश आवे, मैं कहा अच्छा पेमाराम आखिर क्या था, पेमाराम तो ये था जो अभी आप सुन रहे हो, तो हूँ कैमरो लेन कमजोर पड़ गयो, हम कोई भी आवे मुंडू धोई नहीं, ठीक है। बुआड़ेरो गोटो गंगा जल लो लोटो, लोटो लेन तो गयो ही नहीं कदी, और वो भी मारे कमेंट करे थे, तब मैं कमजोर पड़ गया। धनी फिर साथ से मीडिया में आ गया, मैं भाई थे हावड़ बोलोला, हूँ तो हावड़ी बोलूँ, मैं की रे भाई माँ बहन गालों काटी की घर आयो गालों काटने आयो तो बताओ, हावड़ तो ई बी ने बोलनो झको मेरे आईडी में कमेंट करे, बी ने ध्यान रखना नहीं के पास ओके मिली, तो यहाँ तो पर्चे हैं और हाथों हाथ है, ब्याज सही थे। यही वास्ते आप कुछ भी करो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना तो मेरे राजनेताओं कोई लारे फिरूं बूट चंपल उठाऊं, ना ही मेरे पास कोई देने के लिए किसी कुछ है। मेरे घर आएगा तो मेरे पास है इज्जत, आबरू, मान सम्मान, और मेरे स्टूडियो में भी रोए फोटो खींच ले, पब्लिक की खबर हुई तो कर दे, घर में भाई चाय है तो बा पा दे, नहीं तो ग्रीन टी पा दे, ठीक। मारे घर में रोटी खाटो है जो तैयार है, मेरे ना तो दुनिया में होड़ है, ना मैंने आज तक किसी को जाकर कोई डिमांड की, किसी आदमी ने मेरे टाइम हुआ तो मैंने खबर कर दी, मुझे लोग मैसेज करके जानकारी भेजते हैं, अगर मैं वैसी जानकारी है, मैं फ्री हूँ, टाइम हूँ, नेटवर्क में हूँ और डाउनलोड खबर हो सके, लोगों के इतनी तकलीफ और बढ़त रहा है, वीडियो भेजिए, हम लेन कहूँ भाई जानकारी है ना जगह पर टाइप कर भेजो, वीडियो जगह फोटो भेजो, वो आप रखेंगे लिंक भेज आ करी मन था को मैं तो भेज दी 2 मिनट में डिलीट कर पड़ा लिख दे युवा, तो हमारे था पीड़ को तो मारे के फेरो खाउड़ो जो भाई पीड़ था, आपने मुझे कैमरा ला के दिया नहीं, ऑफिस खोल के दिया नहीं, मेरी गाड़ी में तेल आप भरवाते नहीं हो, मैंने आपसे लिया क्या, जैसे आप हो वैसे ही मैं हूँ, थे तो कि बड़ी ओंगली मात्र पैसा को करो, और थारा तो बढ़त रहा है दूजो, इतनी तकलीफ है। अगर हम लोग कह दे कि आज हूँ फ्री नहीं हूँ तो हमारी पीड़ कौन, तो तेरे पीड़ मारे कहीं पीड़ है बतावे नहीं, मारी कहीं पीड़ कौन। तो ये जो फफूंद है, झालर है, जाइल है, ढोला मारू है, अंधेरे की औलादे हैं, ये लोग पूरे दिन
इसी में लगे रहते। आज तक मैंने किसी का नाम लेके खबर नहीं की, किसी के खिलाफ वीडियो नहीं डाला, किसी के मां बहन के नग्न वीडियो आते मैं नहीं डालता। शराब पकड़ा गया, प्रेमी युगल लटक गया, महिला उत्पीड़न, ये वो, मैं ऐसी खबरें नहीं करता। मैंने एक मानक तय किए, फिर भी लोगों ने कमियों मैं में नजर आवे, जातिवादी है। अरे जाई लो, मेरा नाम प्रेमाराम भादू है, मेरे नाम में राम है, मैं जाट हूं और असली वाला जाट हूं और सिर्फ जाट हूं। ये और सुन लो, तेजा जी का भक्त हूं, तेजल मीडिया मेरे चैनल का नाम है। इनको छोड़ करके आपके कोई तकलीफ, जलन, परेशानी है मुझे बता सकते हैं, नहीं तो फिनाइल डालने की जरूरत नहीं है। उससे पहले कीड़े बिलबिला के बाहर निकलेंगे तो मार्कन एसिड भी है, वो ऊपर डाल दें। और मैं ईमानदारी से कह रहा हूं कि मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत सारी ऐसी चीजें, खबरें, वीडियो नेताओं के, आपके आकाओं के जगह थे बाप मानवों के खिलाफ मार्कन आवे, लेकिन मैं मर्यादा रखो, मैं एडो नहीं डालो कि भी हूँ भावना की हाँ जगी है भड़के आत हुए, या बस आदमी है भी आदमी नहीं हो लागे के प्रेम जी मन टारगेट किया, या व्यक्तिगत। हमने कलम की लाज रखी, इज्जत रखी, और मैं तो खबरों की जगह मैंने लिखना शुरू कर दिया। और लिखना किसका काम है कि एक अक्ल बुद्धि वाला आदमी, मैं अगर लिख रहा हूं तो मेरे लेवल की अक्ल है भी नहीं समझ में आई। अब जाइल अनपढ़ है, हड्डी 8 पूणी 9 पूणी 10 हड्डी 11 पूणी 12 यूं आगे कोई पास नहीं। वो आदमी मेरे लिखी हुई बात कैसे समझेगा? अक्ल और बुद्धिमान वाला आदमी है, वो समझ लेगा कि प्रेम जी के लिखने के भाव क्या है, किसको लिखा। अब जाइल अनपढ़ को ना अंडर गारमेंट में नीति जिंदगी है, भी बाहर ही नहीं निकली कभी जिंदगी की, ठीक है। उन लोगों का लेवल कितना होगा? तुम तो वहां पैदा हुए हैं, सड़क करके वहीं मर जाओगे, सड़क के किनारे कोई कफन धारमात नहीं डालेगा। आपकी क्या जिंदगी है? हॉस्पिटल में पैदा हो गया, सीजरियन डिलीवरी हूं, नर्स लापरवाह टेक दी हुई हो, घरे गया कीड़े मकड़ों की तरह पैदा हो गए, उसके बाद में घूम रहे हो, आपकी कोई पहचान नहीं, आपका कोई नाम नहीं, कोई धंधा नहीं, जिंदगी में किया क्या ये आप बताओ। और बिन बाद में कहो कि शाह हमारी आवाज को उठाई नहीं, हमारे शाहियों को करे नहीं। आपके पास केवल जाहिल हो, जलील होने के लिए पैदा हुए हो, नहीं तो स्वाभिमान हो, तो फिर फालतू का कमेंट करने की जरूरत नहीं है। अच्छे काम करो, मजे की जिंदगी जिए, अच्छे काम कीजिए, स्वाभिमान के साथ जिए और अपना नाम कमाइए। नाम होगा, दाम मिलेंगे, इज्जत होगी। मर्दों के साथ रहो, जाहिलों के साथ रहते ही क्यों? जाहिलों के साथ रहोगे तो जलील होंगे, अच्छे लोगों के साथ रहोगे तो ऐश करोगे, मौज करोगे, नाम होगा। लेकिन आप वो कहीं नहीं हुए, फर्जी आईडी बनानी, फोटो दूसरे लगानो, बी ने बाप माननो, और भी बाप ने कहीं कह दे तो बस प्रमाण पत्र बांटना, ये जातिवादी है, नहीं ये है, मैं तो जाट हूं। बोलिए तेजा जी महाराज की जय। मैं जाट हूं, असली वाला जाट हूं और सिर्फ जाट हूं। अब बोलो क्या मतलब? जाति का मामला क्या है? जाति जाट है मेरी, इतनी घृणा क्यों है? दुर्गंध क्यों आवे? अरे कितना स्नान करते जाट आजकल, हाकरी बिल्डिंगों बनाई, हाकरी गाड़ियों लाया, धंधा करे, जनप्रतिनिधि, अधिकारी, अफसर, फिर भी जाटों से इतनी घृणा क्यों? ये भी तो बता दो नहीं आपको, जाट होने के नाते आपको मेरे से घृणा क्यों है? लार लो मेरे समाज फेंको है, कौन समाज का जगह ठेकेदार बेच होने। मैं ये कह रहा हूं कि मैं जाट हूं, तेजा जी करता हूं, मेरा चैनल तेजल मीडिया के नाम से। मेरे से घृणा का क्या कारण है आप ये एक बता दीजिए। मैंने कब किसी को गालियां दी? एक गाली भी किसी को दी आप बताओ? जो मेरे कमेंट करता है मैं उसको पर्चा देता हूं, मेरे कमेंट किए मैं पर्चा दिया, नहीं तो मैं लाइव इस मामले में आया था कि भाई मैं जन नेता की खबरें करता हूं, 5-6 घंटे घूमता हूं, उसके बाद पब्लिक को खबर पसंद नहीं आती। एक नेता और नेताओं को चमचा नाराज हुए और पब्लिक उस खबर को देखती नहीं है, तो मैं कहा मैं अपना खबरों भाई बंद, मुँह तो आयो लाइव ही में बीच में फालतू को कमेंट कर, जातिवादी है, ये धर्म का नहीं है, वो नहीं है। तो आप प्रमाण पत्र बांट देश निकालो दो के। और कहने वाले कौन है? जिनके खुद में सच में बाप का पता नहीं, हकीकत में ठा नहीं। आधार कार्ड में बैठे हिंग वाले बकरे को फोटो लगाओ, अब बताइए, खुद की कोई औकात नहीं। औकात है बाप रो फोटो लगा, दूसरे को क्यों लगाओ बताओ? मोटे पोती वाला हैंग मोहम्मद नहीं हुए, मोहम्मद बाप मांगो भाई ये बोई है,
और बाप कड़ो मेलो कुसड़ो जन्म दियो वो है, कैसा भी है बाप तो बाप है, ठीक है, उसी को बाप कहना है। हमें अपना आप वाले बाप ने बाप नहीं माने, दूसरो देख ले ओ मट फूटो ठीक है बीने बाप कहना हरू कर दियो तो मैं हूँ गाड़ो नहीं ले तो के ले, वो पर्चे ही लेगा। क्यों कमेंट करना बताओ ना आप, मतलब लेना क्या है। हूँ की आदमी नहीं बतलाऊं, मेरे किसी से कोई मतलब नहीं, मैं अपनी मस्ती में मस्त रहता हूँ ना, मेरे पास ऐसा वक्त है। लाइव ही मोटी 2-3 महीनों आया, 2 साल हूँ आज पर्चा दिया मैंने कौन ढूंढ कि हम पीएम जी पर्चा छोड़ दिया, पर्चा नहीं, मैं तो असली जाट हूँ और जाट ही रहूंगा। मैं वैसा ही हूँ जैसा मैं बचपन में था, कॉलेज में था, आज भी वैसा ही हूँ। मैं जिस दिन बदल जाऊं आप समझ लेना कि हमें मारे में जाट का गुण नहीं रहा। मैं जाट हूं और सिर्फ जाट हूं और मुझे गर्व और फक्र है कि मैं जाट हूं। जाट किसी को नीचा नहीं दिखाता, किसी बहन बेटी को कुछ नहीं कहता, लेकिन जाट जूते मारता है और गिनती नहीं करता, जाहिलों को जलील करता है, जगह रोणो वावरा। बात समझ में आई। 9 नंबर का पहनते हैं, खिलाते भी हैं, ये खाना आ जाओ। सोशल मीडिया पर आप कुत्तों की तरह इतना भौंकते हो। मैंने किसी को गाली दी हो, किसी का पक्ष लिया हो, किसी का विपक्ष किया हो तो आप बता दो। जाति का नाम लेकर के, धर्म का नाम लेकर के, व्यक्ति का नाम लेकर के, नेता का नाम लेकर के, वो चीजें सारी मेरे पास होती है। अब जाइलो अनपढ़ो, आप तो अनपढ़ जाइलो, लेकिन आपके आसपास गांव में कोई तो पढ़ा लिखा होगा। उस पढ़े लिखे से मेरे लिखा हुआ आप पढ़ाओ। हालांकि मेरे लेवल का आदमी पढ़ सकता है। जाइल पूणी 8, हाडी 8, पूणी 9, हवा 9, हाडी 10, पूणी 11, ये मेरी पोस्ट नहीं पढ़ सकते। उस चीजों को आप पढ़ो तो आपको पता चलेगा कि उसके अंदर भाव क्या है, लिखने का लेवल क्या है और क्या मांग जो है किस तरीके से रखी है। किसी को मैं मेरे लिखने में कभी किसी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करता। और अच्छे संबंध है, जिनको आप बाप मान करके मुझे गालियां दे रहे हो, आपको लगता है वो आपका बाप है, वो भी टाबर है, 2 झीना बारो बाप है, थारो बाप वो है को नहीं। और हमारे अच्छे दोस्त है, दिन में 2-4 बार हमारे बात हुए, हमारे घर आता, हम उनके भी जाते हैं, सब है। आपका बाप आपने ऐसे मान लिया क्योंकि आपके खुद के बाप का पता नहीं है। ई मासले थे कि एक वदना हेठो है नहीं, बिन गमूड़ी तो होंठ है, लेकिन बिन टीटण का पग बिन लागे कमोटी अपना होंठ का पग नहीं है। अब टीटण का पग केड़ा हो होंठ का पग मोटी धोरे मत केड़ा मनना जोईजे। लेकिन नालायक निकमो, मानसिक संतुलन बिगड़े हुए, ढोला मारुओ, देसी इतना मत पिया करो। मैंने कई बार कहा मर जाओगे, फेफड़े गड़ जाई, ठीक है, मानसिक संतुलन बिगड़ जाई। आजकल देसी है ना, इमें बैठो मैं हल्डा बेड़ा नहीं हो, हल्ला टेक दे। एक गर्मी है, मेरे बाद में बड़ा कौंदा खा ले बेड़ा मर्जी हो, और थे अगर मर गया तो हूँ थोने जाइल ने जलील किने करूं। थे जीवता रहो जिन्हें तो हूँ थोने जाइल लाने जलील करूं, किने गालों काटूं, बोलो किंगो मायनो पाड़ू। बेशर्मो, आप जिंदा रहने चाहिए, आप मेरे असली ताकत हो। ठीक, मेरे 5 मिनट आ रोटी लाउड़ी पड़ी, आ देख लो मेरी रोटी लाउड़ी पड़ी है, ठीक है, रोटी लाउड़ी पड़ी है, ठाडी होगी, मेरे 2 मिनट ही बोलना, लेकिन थारी वजह देखो मैं पर्चा दे दिया बहुत सारे लोगों ने। एम आज थे भाई, मैं फिर निवेदन कर रहा हूं कि अपना कोई धर्मगुरु हो नहीं जो मैंने कौन भी कहीं कमेंट कर दे। मारे का एक ही है, थे तो क्या पीता हो, थारे आगे जा रहे कहीं है कौन। आप तो अपने बाप को पता नहीं है ना, बाप का फोटो रखाते हो। हूँ थारे जगह बाप थे फर्जी मानो, मैं आपके असली बाप को धो दूंगा, बच मन मत कहियो। और मैं मारे दोस्त को निवेदन करूं कि या तो भाई अपने लोगों ने संभाल लो, और नहीं तो भाई अपने दोस्त ही टूटे ला। ऑनलाइन घोषणा करूं, बस फिर मैं मजबूर हूं, क्या करूं, मेरी अपनी मजबूरियां हैं। और मारे पास हूँ धोनी हरू करूँ तो ना मारे पूरा अभी आने सीरियल है, महीने पर एक ही कॉम में लागू डरूँ। मैं खबर भी करता हूँ किसी मुद्दे पर तो मैं 10-15 दिन भी खबर के लारे लागू डरूँ, एक दिन कर नहीं छोड़ूँ। तो मैंने अगर धुलाई करनी शुरू कर दी तो पचे आप तो कि शुरू जीरो हूँ स्टार्ट करूँ, 10-15 दिन लगातार भी मैं पूरी दुकान उठ जी। आपके पास फालतू के कमेंट करने के स्वाद दूसरा सामान कुछ है नहीं, भीख मंगाओ के पास और क्या। आप बताओ, अगर धंधो हुए तो धंधो हुआ तो भी आदमी का टाइम कहते बताओ। मैंने कहा कि आप लाइव आओ, मन लाइव आओ टाइम को दिन भर में हूँ यो को नहीं, रोटी आवड़ी पड़ी मोटी खाने हारे को आप देख लो,
खानी हारे नहीं, ठीक है ना। दिन भर सुबह आप लार ले 10-15 दिन की खबरें ही आप देख लो। सुबह गाड़ी लेके निकलता हूँ, 4-5 घंटे घूमता हूँ उस खबर के लिए। उसके बाद आते हैं, दोपहर में खबर करते हैं, शाम को फिर निकलते हैं। लारली छोड़ो, 10-15 दिन की आप खबरें देख लो पब्लिक के लिए, कहाँ पानी नहीं है, कहाँ क्या समस्या है, ठीक है। उसके बाद सड़क की कर रहे हैं, ये जाति की है, मारे महंग जाट जाट हड़क मत भाई दूजो कोई बैक हो। तो तेरा बाप भी उस सड़क पर जाएगा, तेरी माँ की डिलीवरी भी उसी सड़क पर हुई जाकर के। अस्पताल की खबर कर रहा हूँ, तो अस्पताल जाटों का अकेलों का तो है नहीं, जाटों की डिलीवरी बट हुआ को नहीं है नहीं, और जाट बीमार पड़ी तो राजकीय चिकित्सालय में जाए नहीं, ठीक है। तू जलमियों जना ही अस्पताल में लेना आया, तेरी बहन बेटी, हालांकि तन टाबर को नहीं दया को नहीं, लेकिन भला ही तेरो बाप अगर बीमार पड़ी इसी अस्पताल में आएंगे। इसी अस्पताल की हम खबर करते हैं कि भाई व्यवस्थाएं ठीक नहीं है। लेकिन मैं मानसिक रोगी ब्लैक मेलर तो हो नहीं कि ये लारे पड़ जाऊं, दूसरे दिन व्यवस्थाओं ठीक हो पासी करी आऊं। मैंने कहा आज व्यवस्थाओं सुधारे। इसी रोडवेज की खबरें की, इसी ट्रैफिक की खबरें की। ट्रैफिक में तेरी माँ जाई डिलीवरी करने, ठीक है, तो बाप भी तो ट्रैफिक में फंसी नहीं, रास्ते में परेशानी हुई, तेरी माँ की डिलीवरी पीड़ा में सहन नहीं कर सकूं, तू तो नालायक है। इस पीड़ा में कौन जाट फंसेगा? ये ट्रैफिक है, इस ट्रैफिक के अंदर केवल जाट फंसेगा। मैं जातिवादी मीडिया हूं, जाटों की खबर करता हूं। ट्रैफिक के अंदर जाट फंसेगा और कोई नहीं फंसेगा। गेहूं रोड के मुंह जाटों बटे एक घर ही नहीं है, और भी गंदगी के माथे उभो रहे हो। तुम तो गंदगी हो, गटर की औलाद हो, गटर में ही पैदा हुए वहीं मर जाओगे, सड़क किनारे डोला मारू टेकन। लेकिन मैं गेहूं रोड में वहां जाके खबरें करके आया, ठीक है। हमें लो साव बड़े आ गयो, लोकू भाटी, बाप को फोटो नहीं है और मने क्या जातिवाद है। मतलब उसके बाप का फोटो नहीं लगा हुआ, बाप का फोटो है ही नहीं, दूसरे को बाप कह रहा है। तो वहां तेरा बाप रहता था, कौन रहता था? मेरे तो गेहूं में कोई रहता नहीं था, लेकिन उस गंदगी लगातार हमने खबरें की। तो अब जो है, अब तकलीफ कुछ लोगों की क्यों हो रही है आप बताइए। जाट नाम से चिढ़ है, पेमाराम नाम से चिढ़ है, तेजा जी के नाम से चिढ़ है, तेजल मीडिया से चिढ़ है। उनका तो इलाज बरनौल, मिर्ची कम खाओ और तुम जाहिल हो, तुम्हारे जूते मारने वाले आगे, इसका मेरे पास कोई इलाज नहीं है। तुम्हारे चक्कर के अंदर भले और सज्जन लोग है, वह सार्वजनिक जीवन में बैठा है, कोई नौकरी पेशा है, कोई धंधो करे पड़ा, ठीक है, कोई शिक्षण संस्थाओं लेन बैठा है, कोई कॉलेजों लेन बैठा है, और कोई ठेकेदार है कठी गली में काम करे। थारे तो कहीं है को नहीं, इन चक्कर में थे पाऊंग लोटो भरा लो। आप गाली दोगे, हमारे जैसे सज्जन आदमी हो, मैं लकड़ टेक दो के इंग जाति को आदमी कितु बोए इंग टेक दो आज। तो ये वास्ते ये माहौल इतना मत बिगाड़ो, और कम से कम जिसके अंदर अक्ल है, बुद्धिमान है, पढ़ा लिखा है, उससे पंगे मत लो। क्योंकि हमारे जैसे लोग इन चीज़ों का अध्ययन करते हैं, और मैं देखा करूँ कि मारी वजह हूँ, किसी भी आदमी कोई तकलीफ परेशानी नहीं होनी चाहिए, लेकिन मैं हुणता ही रहो, कोई माने कह मैं हुणता रहो। ऐसे कोई हमने मठ में पूजा शुरू नहीं की है, संत महात्मा नहीं बने, ठीक। और असल बात यह है कि ये जो कीड़े मकोड़े हैं और जो जाइल है, फफूंद है, झालर है, इन्हीं के लिए इलाज के लिए तो मैं तेजल मीडिया शुरू किया। जिस आदमी का उद्देश्य ही ये है, उस आदमी को आप क्या डराओगे? आपके पास एक ही तरीका, अपना घर पकड़ो, मजा करो, माने छेड़ने की जरूरत नहीं है। मैं किसी को टारगेट कभी करता ही नहीं, मेरे कोई लेना देना नहीं किसी आदमी से, और अच्छे और बढ़िया संपर्क है। और आपको लगता है कि मैं डरा दूं, कोई आदमी संभावित है कि ये खबर खिलाफ कर सकता है, तो आप पहला ही बिने डरा दो, तो बी रात को तो भाई रिजपाल मिर्दा कह जाऊं, भी डरना रात रो जन्म ही नहीं है, जाइलो क्या डराओगे हैं? कॉलेज की छात्र राजनीति में रहा, हड़ताल प्रदर्शन में रहा, ठीक, मीडिया झंडा लेके घूम रहा हूँ, 55 साल की उम्र हो गई, अब आप किसको क्या डराओगे? मेरे पास कोई डरे जैसा कोई कारण ही नहीं, मैं डरूं क्यों? इज्जत की रोटी मेहनत की खा रहा हूँ, मजा करूँ बैठा, और मैंने देखनिया सेव करने वाले लोगों में कोई कमी नहीं है। लेकिन तुम जाहिल हो, तुम जलील होने के लिए पैदा हुए हो और ऐसे ही रहोगे। इसलिए थोड़ी लाज और शर्म है, अपने बाप रो फोटो लगाओ। अपने बाप ने बाप को कितना भी बढ़िया सुंदर हैंडसम है, पड़ोसी को बाप मत कहो। इज्जत और स्वाभिमान के साथ रोटी खाओ,
अपने आदमी की भक्ति करना, अपने आदमी की मदद करना, समाज के लोगों के साथ खड़ा होना, अपनी पार्टी के लोगों के साथ खड़ा होना, अपनी विचारधारा के साथ खड़ा होना, अपनी जाति धर्म क्षेत्र वर्ग के साथ खड़ा होना, ये कोई बुरी बात नहीं है। दूसरे लोगों को नीचा दिखाना ये जाहिलियत है और इसके लिए जलील होना पड़ेगा। उसके लिए आप तैयार रहें अथवा अपना अपना काम करें। अपने आदमी के साथ आप मजबूती से खड़ा रखो। आदमी को कुछ विचार होने चाहिए। मेरे अपने विचार है, मैं अपने विचारों से कभी इधर उधर नहीं हुआ। मेरा उद्देश्य एकदम फिक्स है, काम मेरा फिक्स है, खबरें मेरा एक धारा प्रवाह है और ठीक है, और उसी दिशा के अंदर हूँ। मैं ना तो दिशा बदली, ना मैं बदलूंगा, ना अपने आप को बदल सकता हूँ। मैं जाट हूँ और सिर्फ जाट हूँ। और तेजल मीडिया का उद्देश्य जाहिलों को जलील करना, धरातल की खबर करना और मजबूती के साथ मेरे जाट समाज के साथ खड़ा रहना। जाके कि तकलीफ है, बढ़तरा है और यूं हूं। अगर जातिवाद लगूं तो मैं जातिवादी हूं। मुझे फक्र है कि लोग मुझे जाट मान रहे हैं, तभी तो जातिवादी कह रहे हैं ना। मैं जाट हूं और आपको तो अपनी जाति का कोई मारने का तैयार नहीं है। घोनों बकरियों कुत्तियों को देवण तैयार को नहीं, तो अब औकात पता चल गई होगी।